क्या किसी को याद है वो दिन जब भारत का विभाजन हुआ? जी हाँ, देश का विभाजन, जो कि एक अमानवीय त्रासदी थी। वह अपने साथ भारत का दुर्भाग्य लेकर आई थी और इतिहास के इस कलंकित अध्याय से सबक लेने के लिए ही 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की एक छोटी सी पहल हुई और जो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई। विभाजन के बाद बने पाकिस्तान में हिंदुओं और सिखों के साथ इतना गंदा व्यवहार किया गया कि शायद वहां किसी भी लोगों का रहना मुश्किल हो चुका था। फिलहाल मंदिरों और गुरुद्वारों में तो लोगों को जलाकर मार देने वाली भीड़ नजर आती थी। इतनी भीड़ जलाकर मार दिए जाते थे कि पैर रखने की भी जगह नहीं थी। इन सब से मजबूर होकर पाकिस्तान से भागते हुए यहाँ तक लोग पहुंचे और कहीं ना कहीं वहां से आने वाली शवों की अटी रेलगाड़ियां भी, स्मृतियां आज भी लोगों के मन में डर पैदा करती है। ऐसे भीषण सांप्रदायिक संघर्ष के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ और फिलहाल हम एक अस्थायी युद्ध विराम में हैं। सोचने वाली बात फिलहाल ये है कि अभी पीएम मोदी जी ने 14 अगस्त को चालू तो कर दिया है कि 14 अगस्त जो है हर किसी को याद रहना चाहिए, लेकिन क्या आप लोगों को पता है इस बारे में? ये सब वही लोग हैं जो इस वक्त ट्रेन में चढ़े हुए नजर आ रहे हैं। इस ट्रेन पर चढ़े हुए व्यक्ति कहीं ना कहीं पाकिस्तान से भागते हुए इस तरफ आने की कोशिश कर रहे थे, किसी तरह जान बचाने की। किसी को इस बात का पता है वो व्यक्ति आज भी मौजूद है जो उस वक्त शायद अपनी आंखों से इन्होंने विभाजन देखा था, सब कुछ देखा है इनका कहना है। लेकिन एक बार जान लेते हैं आखिरकार उस वक्त हुआ क्या था। हाँ जी, एग्जैक्टली उस वक्त क्या हुआ था, क्या देखा गया, किस तरह से जो है विभाजन हुआ? बड़ी मुश्किल से हम हिंदुस्तान में पहुंचे थे। रास्ते में गाड़ी ब्रेक को लगाता है, कहता है गाड़ी ठीक नहीं है, इंजन ठीक नहीं है। गार्ड कहता है ठीक है, इसको जोड़ी भर के जो जब ठीक चलते पैसे दिए और गार्ड बांग्लादेश पहुँचा दिया। आप उस वक्त कहाँ पर थे? मुल्तान से आए थे। मुल्तान से आए थे। उसके बाद आपको बांग्लादेश भेजा गया? ना यहाँ उसमें फाजिल का। जी, उसके बाद क्या हुआ? फिर हिसार आ गए। फिर हिसार आ गए। लेकिन विभाजन की कोई वजह भी रही होगी, विभाजन किस लिए हुआ? ये तो महाजन की सरकारी बात थी, हम क्या करें। हमें तो सेवा समिति की बसें मिल गई, उन पे आगे चढ़ के लूट खसूट बहुत हुई। लगभग कितने लोगों की भीड़ उस वक्त थी? भीड़ बहुत थी। मालगाड़ी आती है कोयले वाली, उसके अंदर भर के है। रास्ते में पानी, एक स्टेशन पर पानी लेने गया एक आदमी, उसकी टोकरी खोस ली, उसको कहते भाग जा। गोरखा बोला खबरदार है, बोली 2 गोरखे इधर थे 2 उधर थे। मैंने कहा इनका चलान कर दो। मुश्किल बहुत थी वो टाइम। बाबूजी आपका नाम? मेरा नाम बंसी लाल है। और लगभग कितनी उम्र है आप? हैं, कितनी उम्र है आप? उम्र मेरी 85 है। 85 साल उम्र है। और ये वही व्यक्ति है शायद जिन्होंने उस वक्त विभाजन होते हुए देखा था और बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाते हुए यहाँ तक पहुँचे थे। सर नमस्कार। हाँ, आपने उस वक्त क्या देखा था? हमने सब कुछ देखा है। आपने गांव से आए शहर से आकर किलाबंदी में है, किलाबंदी में कार बस में है, फिर उसमें गाड़ी में बैठे रेलवाई में, फिर रास्ते में कहीं पानी मिले कहीं ना मिले, औके सौके फादर बंगले पहुँचे। आगे आए तो गाड़ी तैयार करी थी इधर जाने वाली मुसलमाना भी, हम आए वो भी वहाँ गई, हमारी गाड़ी उठ गई। हमने बहुत दुख दिखाया। फिर हमको सेवा समितियों ने पानी पिलाया, चने खुआए, फिर हम अपने धर्मशाला में पहुँच गए। बाबूजी आपकी कितनी उम्र है? मेरी इतनी है, 85 है। तो ये भी वही व्यक्ति हैं जो शायद उस वक्त मौजूद थे और बताया जा रहा है जो हालत थी। लगभग भीड़ कितनी होगी? बहुत भीड़ थे, ऊपर तले पड़े थे बंदे। किसी का कोई पता नहीं, बेटी कहाँ गई, माँ कहाँ गई, बाप कहाँ गया। कोई अच्छे सियाने थे वो तो बुझीता थे, मैं कई दूर रह गए। क्या उस वक्त अगर मैं बात करूं तो कहा जा रहा है कि काफ़ी सारी परिवार जो हैं वो बिछड़ कर रह गए थे, क्या ये सही था? बिछड़ गए, कई बिछड़ गए, बहुत बिछड़े। आपका परिवार? आपका परिवार भी ठीक हो गया पीछे बाद में। अब जो पीछे रह गए ना कोई हिंदू अपना घर, उनकी बहुत बुरी हालत है, बड़ी बुरी हालत है।
एक महिला भी उस वक्त अभी तो आए नहीं वो। जी, एक महिला भी अभी मौजूद थी, शायद उन्होंने भी अपनी आंखों से देखा, ऐसा बताया जा रहा है। क्या महिलाएं, बेटियां सब उस हाँ 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 हाँ, जो उस वक्त थी निगरानी में थी वो तो आ गई, बाकी रह गई। लगभग 10 लाख के करीब परिवारों को तो मार दिया गया था और 1 करोड़ से ज़्यादा परिवार विस्थापित हुए जो पश्चिमी पंजाब की तरफ से पूर्वी पंजाब में आए। हमारे कुछ ही बुजुर्ग अब तक जिंदा बचे हैं क्योंकि 75 साल का अरसा हो चुका है। उस टाइम जो चल कर के आए वो लगभग 10 साल की उम्र के कम के लोगों को तो गोदी में उठा कर के लाया गया। आज हमारे बीच में हमारे बुजुर्ग हैं जो इस विभीषिका को देख चुके हैं और जिन्होंने अपनी आंखों से ये सीन देखा जो हम सामने रेलगाड़ी में दिखाई दे रहे हैं कि एक एक डब्बे के अंदर हजारों हजार की संख्या में लोग एक किस्म से एक दूसरे के ऊपर गिर करके पड़ करके लटक करके यहाँ पहुँचे हैं। बहुत ही बुरा समय था, लेकिन इन बुजुर्गों की हिम्मत के कारण हम सब लोग आज ये दिन मना पा रहे हैं और भारत के अंदर आज हम एक सम्मान का जीवन जी रहे हैं। ये सब इन बुजुर्गों की देन है। काफ़ी लोग सर इस वक्त लाइव देख रहे हैं, उन लोगों को ये भी नहीं पता कि विभाजन हुआ किस वजह से था, कि आखिरकार ऐसी कौन सी नौबत आई कि यहाँ तक पहुँचना पड़ा। विभाजन कुछ तो अंग्रेजों की कुटिल चाल थी और कुछ हमारे ऊर्ध्ववान जो नेतागण थे उनको भी शासन संभालने की जल्दी थी। हालांकि उस समय की जनता विभाजन नहीं चाहती थी, लेकिन कुछ नेतागण जो कि अपनी सत्ता के लालच में आकर के विभाजन को उन्होंने स्वीकार कर लिया, जिसकी विभीषिका को हम आज तक झेल रहे हैं। और इसी विभाजन के कारण हमारी बहुत सा भूभाग आज भी दूसरे देशों के कब्जे में चला गया और हमारी जो एकता थी वो विखंडित हो गई है। देश हमें यही मिलता है कि हमें युवा पीढ़ी को ये बताया जा रहा है कि देश की आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली है। हमारे बुजुर्गों का, लाखों देश के दीवानों का जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, शहादत दी है, बड़े उनके बलिदान के बाद ये आज़ादी मिली है। और देश के अंदर राष्ट्रीयता की भावना को जागरूक करने के लिए ये सारा प्रोग्राम किया जा रहा है, ताकि युवा पीढ़ी को पता लगे कि हम कैसे हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियाँ दी थी और इतिहास को लोगों तक पहुँचाया जाए। युवा पीढ़ी को विशेषकर पता लगे इस बारे में। लगभग कौन कौन यहाँ पर मौजूद थे? यहाँ मेयर गौतम सरदाना जी, हंसी से विनोद बिहाना जी, और मनीष ग्रोवर जी, डॉक्टर कमल गुप्ता जी और सांसद हमारे सांसद हिसार के सांसद मौजूद थे। कहा जाता है कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, आप इससे कितना अवगत? एक जेनोसाइड स्टार्ट कर दिया गया था। जो हिंदुस्तान में आ रहे थे उधर के पाकिस्तान, जो आज का पाकिस्तान है, मुसलमानों द्वारा, मतलब ट्रेनें इतनी भर भर के आ रही थी, उसमें ट्रेनें तो भरी हुई थी लेकिन जिंदा कोई भी नहीं निकलता था। इस तरह के हालात थे जो हमने कुछ फिल्मों में भी देखे हैं। अगर आप गदर फिल्म देखें तो इसमें भी है। और ये तो चलो एक फ़िल्म की बात है, हमने अपने बुजुर्गों से ये चीज़ें सच में सुनी भी हैं। कुछ किस्मत वाले थे जो आ गए वहाँ से बच गए और यहाँ पे आके उन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश किया। हमारे मिड्डा साहब ने और हांसी के विनोद बिहाना जी ने एक संदेश दिया कि जो एक हरियाणा के एक समाज, जो जिस समाज से मैं बिलोंग करता हूँ, उसके ऊपर ब्लेम लगाया जाता है कि सिर्फ इस समाज के लोग पार्टीशन के टाइम पे उस हिस्से से इस हिस्से में आए। उन्होंने ये बताया कि ऐसा नहीं है, क्योंकि जब वो पार्टीशन हुआ उस टाइम सिर्फ हमारा समाज वहाँ नहीं रहता था, वहाँ जाट समाज, गुज्जर समाज, बनिया जो भी है, पंजाबी का नाम इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो जो बंटवारा हुआ था वो पंजाब एरिया का बंटवारा हुआ था, पंजाब का और बंगाल का। अब पंजाब का बंटवारा होने का मतलब है कि पंजाबी का एक प्रॉपर आप वर्ड निकालेंगे तो पंजाबी का मतलब है कि जो पंजाब में रहता है। जैसे हरियाणवी होता है जो हरियाणा में रहता है, जो गुजराती होता है वो गुजरात में रहता है। तो पंजाबी इज़ नॉट ए कास्ट। पंजाब से रिलेटेड कोई भी आदमी पंजाबी होता है, चाहे वो शेड्यूल कास्ट से हो, चाहे वो अपर कास्ट से हो, चाहे पंजाबी, चाहे। तो ये सिर्फ हमारे समाज के साथ जोड़ दिया गया है कि हमारा ही समाज बंटवारे के टाइम वहाँ से आया, जबकि ऐसा नहीं है। ये मिड्डा साहब ने और हमारे हांसी के एमएलए साहब ने और इवन हमारे सांसद जो खुद जाट समाज से आते हैं, उन्होंने भी ये बात क्लियर की कि सिर्फ एक समुदाय वहाँ से नहीं आया है। लेकिन कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस बात को उकसाते रहते हैं, अपोजिशन पार्टी वाले, और इस हरियाणा में ये भाईचारा खराब करते रहते हैं। मुसलमान लोग हैं, वो ये चाहते थे कि हिंदू लोग जो है मुसलमान को अपना ले, क्या ये सही था? बिल्कुल सही था। ये तो अभी भी षड्यंत्र चलते रहते हैं।
अगर आप देखोगे जहाँ पे भी अगर एक वर्ग मुसलमान वर्ग हावी होता है तो वहाँ पे ये सब सबसे ज़्यादा चलता है कि किसी तरीके से, और कितने कितने इनके स्पेशल अभियान चलते हैं कि किसी तरह हिंदू को मुसलमान में कन्वर्ट किया जाए। और जो ऐसे ऐसे जो ये लोग हैं, जो ये शहीद कभी थे ही नहीं, जिन्होंने सबसे बड़ी कुर्बानी दी, 10 लाख लोग आधिकारिक, जो आज तक रजिस्टर्ड है कि 10 लाख लोग, और ये असल में 30 लाख से ज़्यादा लोग थे, ठीक है ना। ये इन लोगों ने शहीदी दी है और इनको कोई भी याद करने वाला नहीं है। माननीय मोदी जी ने पिछले साल ये अनाउंस किया था कि 14 अगस्त को हम इनके लिए दिन मनाए जाएंगे, और ये किसके लिए कहता है? मेरे जैसे युवा के लिए, हमारे जितने भी साथी युवा है, क्या ताकि ये हम कभी भूलें ना कि हमें किस किस कीमत पे आज़ादी मिली है, हमारे परिवारों ने क्या क्या सहन किया है, हमने क्या क्या उन्होंने देखा है, तब हम जाके आज इतने कामयाब हुए हैं। आज मैं डॉक्टर हूँ, मैं अगर कुछ कर पा रहा हूँ तो मेरे परिवारों ने कितना कुछ सहन किया था, कैसे वो 1947 में पता नहीं वो कहाँ कहाँ रहे थे। मेरे खुद दादाजी के दादाजी जब आए थे मेरे, तब वो वहाँ पे उनको मुल्तान से वो आए थे, और उनको दिल्ली के अंदर धर्मशाला थी, वहाँ पे कम से कम 3 महीने वहाँ पे रखा गया था। मेरी दादी को अम्बाला में कहीं पे रखा गया था। 3 महीने के बाद वो इकट्ठे हुए थे, परिवार अलग अलग था, सब कुछ था, और लास्ट में जब वो मिले हैं, सब कुछ साथ रहा है। और बस वो दुख है, वो जिसको सबसे बड़ी दुख की बात ये थी कि इन सबको भुला दिया गया था। आज के आप मोदी जी के आह्वान के कारण और अब समस्त समाज के कारण अब उन शहीदों को हम असली उनका सम्मान दे पा रहे हैं। और सिर्फ ये थी तो 2 राजनीतिक मंशा ही, सिर्फ नेहरू जी और जिन्ना जी की, ठीक है ना। उनकी राजनीतिक मंशा के कारण ही ये 2 बंटवारे हुए हैं, और उन्हीं कारण ये 30 लाख लोग मरे हैं। पूरा परिवार बिछड़ के रह गया था, और शायद अभी तक अगर मैं बात करूँ 10 लाख लोग ही कहा जा रहा है रजिस्टर जो है, उसके अलावा 30 लाख लोग ऐसे हैं जो शायद गुमनाम हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। लेकिन अभी कुछ देर पहले एक वीडियो चलाई गई थी, क्या वो वीडियो जो चलाई गई थी उसको आपने देखा था? हाँ बिल्कुल देखा था। उसमें एग्जैक्टली क्या? उसमें 1947 की वो रील दिखाई गई थी, जिस टाइम पे ये सब कुछ चल रहा था, और वो ट्रेन के मंजर वो जैसे आता था, हम 1 करेंगे तुम 2 करेंगे, और वो सब मतलब वो वाली जो रील है वो हमारे देश का वो सच है जो छुपाया गया था हमसे, वो अब सामने आ रहा है। अब सबको पता चलना चाहिए कि भाई सिर्फ चलो बाकी सभी ने जो मेहनत करी है, लेकिन इन परिवारों ने भी अपनी बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं। ये वो वाले परिवार हैं जिनके कभी कोई नेता नहीं है, जो बड़े बड़े नहीं बने हैं, लेकिन शहीदी के अंदर ये आज हमारे सच्चे शहीद है, ये भी हमारे सच्चे शहीद है। आज मैंने रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया और साथ में तिरंगे का भी त्यौहार मनाया। मैं मोदी जी भाई के साथ हूँ और उनके तिरंगे का मान करती हूँ। अंदर जब आप मौजूद थी तब आपने क्या देखा? राष्ट्रीय गान हुआ, फूल भी बरसाए गए, और काफ़ी लोगों ने अपनी बात को आगे रखा, क्या कहेंगे? सांसद विधायक सब थे, सब मौजूद थे, और उसके साथ मैं वर्षा जैन भी मौजूद थी, क्योंकि मैं मल्होत्रा से पीछे से पंजाबी हूँ और इधर मैं जैन हूँ, और शहीद हुकम चंद जी के ख़ानदान से हूँ, और मैं तिरंगे का सम्मान करती हूँ। और मैं भी अपनी तरफ से रोज़ 500,000 रुपये के झंडे लेके बांटती हूँ, और मैं मनोहर मोर्चा में जुड़ी हुई हूँ, और मैंने बहुत अच्छा काम कर रही हूँ मैं समाज के लिए, और मैं ये चाहती हूँ कि हमारा समाज आगे बढ़े और नाम कमाए।